जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता, और इसके अंतर्गत आने वाले जो खंड हैं, अभी फिलहाल हम युद्ध खंड पढ़ रहे हैं कि भगवान शिव और अन्य देवताओं का किस किस से कैसे कैसे युद्ध हुआ, उसी का वर्णन हम कर रहे हैं। और फिलहाल आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शंखचूर्ण के विषय में। शंखचूर्ण जो दैत्य था, आप सभी जानते हैं कि उनको वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो थे सुदामा, वही थे। उनको माता राधा की वजह से श्राप मिला था। और श्राप क्यों दिया गया था कि दोनों में बहस छिड़ी कि भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय भक्त कौन है। और जग जाहिर है, आप सभी जानते हैं कि माता राधा के अलावा उनका परम प्रिय भक्त, या कह सकते हैं उनके हृदय में वास करने वाला कोई नहीं है। हम कथा भी सुनते हैं कि जब माता रुक्मणी ने एक बार खीर बनाई थी बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के लिए, और उन्होंने वह खीर, गरम गरम खीर जो है, श्री कृष्ण को खिला दी थी, जिससे कृष्ण का हृदय जल गया था। और हृदय में वास करने वाली राधा माता, उनके तो चरण तक ही जल गए थे। तो अगर देखा जाए तो जो हृदय में वास कर रही हैं वो पत्नी से भी महान है। और सुदामा जी को यहाँ पर अपने ऊपर अहंकार हो गया था अपनी भक्ति को लेकर कि उनके समान कोई भक्त नहीं है। तब राधा जी ने उनको शाप दिया था कि तुम अगले जन्म में राक्षस बनोगे, और ऐसा ही हुआ। उसने शंखचूर्ण का जन्म लिया अगले जन्म में, सुदामा जी ने। और यहाँ जब उनकी विवाह हुआ, वो तुलसी नामक एक स्त्री से हुआ था, जो कि जलंधर की पत्नी थी, ऐसा कहा जाता है, वृंदा। जब भगवान विष्णु ने उनका पातिव्रत धर्म भंग किया था, तब उन्होंने अगला जन्म लिया तुलसी के रूप में, और इस जन्म में वो शंखचूर्ण की पत्नी बनी। और इस जन्म में भी भगवान विष्णु की वजह से ही उनका पातिव्रत धर्म भंग हुआ। और इस बार उन्होंने फिर उनको श्राप दिया। पहले वृंदा के रूप में भी श्राप दिया गया था कि जिस तरीके से तुमने मुझे छला है विष्णु, वैसे ही तुम्हारी पत्नी को भी कोई रूप बदल कर चलेगा। और आप सभी जानते हैं भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था, और नारद जी की भी कथा जुड़ जाती है इसमें कि नारद जी ने भी उनको श्राप दिया था कि जिन वानर, जो तुमने मुझे वानर का रूप दिया है, ऐसी वानर के रूप वाले तुम्हारी सहायता करेंगे। और वह कहानी उस कहते हैं ना कि एक धागे में मोती पिरोते चले जाते हैं, वैसे ही कथाएं बनती चली जा रही हैं, कथा जुड़ती चली जा रही है। तो वो भी जुड़ गया उससे। फिर वृंदा ने नया जन्म लिया तुलसी के रूप में, शंखचूर्ण से उनका विवाह हुआ। फिर भी भगवान विष्णु के द्वारा उनका पातिव्रत धर्म जो था वो भंग हो गया। और इस बार उन्होंने फिर शाप दिया कि वो इस बार तो तुम क्या बन जाओ, शिला बन जाओ। और शालिग्राम पत्थर के रूप में आप सभी जानते हैं कि वो पूजनीय है। और हर हर साल माता तुलसी और जो शालिग्राम भगवान है उनका विवाह किया जाता है। जब माता तुलसी बड़ी क्रोधित हो गई थी, तब भगवान पार्वती और भगवान शिव और माता पार्वती ने उनको संतावना दी थी कि तुम अपने शरीर को त्याग दो, और तुम जो जन्म लोगी, तुम्हारा भगवान विष्णु के साथ पाणी ग्रहण हर साल होगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने प्राण त्यागे और एक तुलसी के पौधे के रूप में आ गए। और सभी जानते हैं कहानियां किस तरीके से प्रचलित होती हैं, तो एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ती चली जाती है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 27वां अध्याय, शंखचूर्ण उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अब आप प्रेम से शंकर जी के अन्य चरित्रों को सुनिए, जिनके श्रवण मात्र से शिवजी जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार शंखचूर्ण नाम का एक और दानव था, जिसे शिवजी जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिवजी जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक, ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं दी, जिनकी संतानों से सारा संसार भर गया। उनका विचार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्य
वंदिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें वप्रचित्त नामक एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में 1,00,000 वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बराबर तप किया। उसके तप से तृप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहकर अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोक आए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए और दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रैलोक्य विजय और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था, समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 27वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 28वां अध्याय शंखचूर्ण का विवाह। सनत कुमार जी बोले, अब जगजीव वे के उपदेश से शंखचूर्ण पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, यह वर दे। ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहां सकामा तुलसी तप कर रही है। तू उससे विवाह कर लेना, यह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। सुषमा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहनी होती है, यह ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं धम्भ पुत्र दानव धनुष वंश से उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित ना हो। तुमने अपने विचार में पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वह उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूर्ण से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह तुलसी स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा विरोध रहित दुर्लभ सुख कौन त्यागता है? जो विरोध रहित सुख त्यागता है
निसंदेह वह पशु है। फिर तुलसी से कहा, तुम ऐसे गुणीपति की क्या परीक्षा करती हो? यह देव, असुर, दानव सबका मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोकों में विहार कर। अंत में यह श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा और बैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 19वां अध्याय शंखचूर्ण राज्य प्रशंसा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूर्ण घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शंकराचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वैर वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूर्ण को असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। बड़ा उत्सव हुआ। दंभपुत्र ने बड़ी शोभा पाई। फिर वह दैत्यों और दानवों की वृहत सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। इस समय देवताओं से सेवित उस दानवेंद्र की वहां ऐसी शोभा हुई जैसे तारों के बीच चंद्रमा की होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद और नपुंसकों को भय हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बढ़े हुए वेग से देवसेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार ग्रहण हरण कर लिया। त्रिलोक्य उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यम और वायु सहित सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। यह देव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा मनुष्यों पर शासन करने लगा। इस प्रकार राज राजेश्वर शंखचूर्ण ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उसके राज्य काल में सारी प्रजा सुखी थी और रोग, व्याधि तथा कहीं भी दुर्भिक्ष ना थी। बिना जोते ही पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती तथा अनेक औषधियां सफल और रस वाली उत्पन्न होती। खानों से मणि और सागरों से रत्न निकलते। वृक्षों में सर्वदा फल फूल लगे रहते और नदियों में सुंदर जल बहा करता था। देवताओं के बिना ही सारे जीव सुखी और विकार रहित रहते तथा चारों वर्ण और चारों आश्रम अपने अपने धर्म करते। किसी को दुख था तो केवल बंधु वैर के कारण देवताओं को। शंखचूर्ण गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। वहां सबने मिलकर शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी, सनंदन नादिक, सिद्धों से सेवित, किरीट, कुंडल, वन, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। अरे सुन, उसे सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, कहिए आप किस लिए आए हैं? आपको क्या कष्ट हुआ है? वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़
शिरनवा देवताओं को वह दुख जो शंखचूड़ ने उन्हें दे रखा था परमात्मा विष्णु से कह सुनाया। तब सब प्रकार के सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूड़ के सब वृतांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। मैं इस संबंध में शिवजी जी से परामर्श करूंगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कह विष्णु उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने सर्वेश्वर भक्तवत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 29वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 30वां अध्याय शंखचूड़ के लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी का विष्णु को साथ ले शिवजी जी के पास जाना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले जब विष्णु जी शिवलोक में पहुंचे तो उनके पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु जब अपना सब प्रकार हेतु प्रकट कर उन्होंने अधीनता की तो प्रथम द्वार का प्रवेश दिया। विष्णु जी सबको साथ लिए शिवजी जी के प्रथम द्वार में घुसे, परंतु शिवजी जी वहां ना थे। तब उन्होंने आगे बढ़कर दूसरे द्वार में प्रवेश किया और दूसरे से तीसरे एवं चौथे। इस प्रकार उन्होंने रत्न जड़ित शिवजी जी के 15 द्वारों को पार किया। इसके पश्चात उन्होंने क्या देखा कि शिवजी जी की सभा लगी हुई है और समस्त गण उनको चारों ओर से घेरे हुए बैठे हैं। उनके विचित्र ठाट बाट हैं। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमयी छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौर वर्ण शरीर बड़ा ही द्रुतिमान है, जो त्रिशूल आदि धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और भी शोभायमान हैं। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी हैं, और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों को भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती जी सहित शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिवजी जी की सभा में जा वहां होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को जैसे सब सुन रहे थे सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवादिदेव शंकर जी की स्तुति की। कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुखियों की रक्षा करो। हम शंखचूड़ से त्रस्त हो बहुत व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु चुप हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 30वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 31वां अध्याय विष्णु सहित देवताओं को शंखचूड़ वध के लिए शिवजी जी का आश्वासन। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादि देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुन शिवजी जी ने मेघवत गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एवं गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रम्य गोलोक में वास करते हैं और वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है, परंतु धर्म में बड़ा विचक्षण है। परंतु तुम्हें इससे क्या? मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता ना करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिवजी जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां उपस्थित हुए। शिवजी जी की आज्ञा से सभी उनके समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण ने शिवजी जी को
की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा षोडोपधार कीजिए। हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार राधिका सहित श्री कृष्ण चुप हो गए तो शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न हो उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिकानाथ कृष्ण, भय को त्याग सुखी हो। यह सब कुछ मुझ अनुग्रहकर्ता का ही किया हुआ है। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो। वाराह कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूर्ण है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण में आए हैं। मैं उनके कलेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिवजी जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिवजी जी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूर्ण को अवश्य मारूंगा। शंकर जी की इस वाणी से देवताओं ने शंखचूर्ण को मरा समझा। वे प्रसन्न हो अपने स्थान को लौट आए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 31वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। अध्याय पुष्प दंत शंखचूर्ण वार्ता। सनत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज पुष्प दंत को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर भवन के समीप था। उसके 12 द्वार थे, द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदंत ने वहां जाकर सब वृतांत कहा और आक्रमण कर कर अंदर प्रवेश कर गए। वहां देखा तो शंखचूर्ण एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और 3.5 करोड़ दानव वहां शस्त्र लेकर घूम रहे हैं। वहां पहुंच शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं को अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने तो मुझसे कहा है, वही तत्व मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा कहो वैसा मैं जाकर उनसे कह दूं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा कि मैं देवताओं का राज्य ना दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं, अधम हो। अतएव मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिवजी जी कोई साधारण देवता नहीं है। तुम उनके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते। इससे अच्छा है कि यह राज्य देवताओं को देकर तुम शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। व्यर्थ के लिए अपनी जान क्यों गवाओगे? शंकर जी परमात्मा और सबके ईश्वर हैं। वे पूर्णतः सबके संहर्ता और सत्पुरुषों की गति हैं। अधिक कहने से क्या है? तुम उनको परब्रह्म और चिदात्मा समझो। तुम्हारी इसी में कुशल है।
यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। सारा चर अचर काल के अधीन है, सब काल से पैदा होते हैं और काल से ही नष्ट होते हैं। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा ही जाकर शंकर से कह दो और इस प्रकार अधिकार की बातें ना करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिवजी जी के पास लौट आया और जैसे उसने कहा था सब कह सुनाया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 32वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 33वां अध्याय शंखचूड़ वध के लिए शंकर जी की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, तब दूत के इन वचनों को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने वीर भद्रादि गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शास्त्रादि से युक्त शंकर जी के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ, जिनकी अपार सेना को कौन वर्णन करे, शंखचूड़ से युद्ध करने चले। सभी सहस्त्रों हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, चंद्ररेखाधारी, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष पहने, भस्म धारण किए तथा हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि धारण किए थे। सभी ब्रह्मा और इंद्र के समान अणिमादि गुणों से संपन्न, सूर्य के समान प्रकाशमान और युद्ध विशारद थे। 8 भैरव, 11 रुद्र और 12 सूर्य, ये सभी बड़ी शीघ्रता से वहां शिवजी जी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋत्य, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध और सभी मांगलिक ग्रह तथा महाबली काम शंकर जी के साथ आए तथा अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा धारण किए देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई, जिनके विमान में सभी श्रेष्ठ रत्न जड़े थे और जो लाल वस्त्र पहने तथा लाल ही वह नाचती गाती अपने भक्त को अभय और शत्रुओं को भय देती हुई वहां आई, जिनकी जीवा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी और शंख, चक्र, पद्म और खड़क, चर्म धनुष तथा बाण धारण किए थी। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था और वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन की लंबी शक्ति धारण किए थी। इनके अतिरिक्त उनके और भी अस्त्र थे। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डांकनियां उनके साथ थीं। इस प्रकार की अपनी सब सेना को साथ ले शिवजी जी महाराज शंखचूड़ से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे उन शिवजी जी ने अपना आसन लगाया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 33वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और कल हम पढ़ेंगे शंखचूड़ की युद्ध यात्रा, शंखचूड़ के दूत की शिवजी जी से वार्ता, देवदानव युद्ध, सेना सहित शंखचूड़ का युद्ध और स्वामी कार्तिकेय तथा वीरभद्र की वीरता, भद्रकाली और शंखचूड़ का युद्ध, शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार, शिवजी जी द्वारा शंखचूड़ का वध और तुलसी जी का शाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे अभी तक प्रेम बनाए रखा संगत जी, वैसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।